आइए सुनते हैं द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 2। बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। शहनाई का इतिहास। सम्राट औरंगज़ेब ने महल में पुंगी बजाने पर रोक लगा दी थी। कारण था कि उसकी आवाज़ बहुत तीखी और रूखी थी। फिर एक नाई ने इसे सुधारने की सोची। उसने एक नली चुनी जिसका खोखला तना था। उसके ऊपर उसने 7 छेद किए और उन छेदों में से कुछ छेदों को बंद करते और खोलते हुए बजाया। इससे एक सुरीली आवाज़ निकली। उसे शाही व्यक्तियों के सामने बजाया गया। इसे एक नाम की आवश्यकता थी, इसलिए इसका नाम इसके बजाने वाले के पीछे ही रख दिया गया। वह एक नाई था और ये सबसे पहली बार शाह के कमरे में बजाई गई थी, इसलिए इसका नाम शहनाई रख दिया गया। शहनाई और बिस्मिल्लाह खान। शहनाई की आवाज़ मांगलिक समझी गई। इस तरह इसे उत्तरी भारत में शादियों में और मंदिरों में बजाया जाता है। पहले ये पारंपरिक संगीत समूहों का भाग थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इसे शास्त्रीय स्टेज पर ले आए। बिस्मिल्लाह खां का बचपन। 5 वर्ष के बिस्मिल्लाह खां बिहार के डुमरांव में एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे। वह समीप के बिहारी जी के मंदिर में जाते थे। वहाँ पर वे भोजपुरी चैता गीत गाया करते थे। इसके लिए उन्हें 1.25 किलो का लड्डू दिया जाता था, जो वहाँ के महाराज की तरफ से होता था। यह 80 साल पहले होता था। इस छोटे से बच्चे ने बाद में भारत रत्न पाया। यह भारत का सबसे उच्चतम नागरिक सम्मान है। बिस्मिल्लाह खान का जन्म और माता पिता। बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के संगीतकारों के परिवार में हुआ। उसके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर सम्राट के दरबार के शहनाई नवाज हुआ करते थे। उसके पिता पैगंबर बख्श और दूसरे पूर्वज महान शहनाई वादक हुआ करते थे। युवक गायक के रूप में बिस्मिल्लाह। युवा बिस्मिल्लाह खान ने जीवन में छोटी आयु में ही संगीत अपना लिया। 3 वर्ष की आयु में उसकी माँ ने उन्हें बनारस में उनके मामा के घर पर ले गईं। वह अपने मामा द्वारा शहनाई बजाने के प्रति बहुत आकर्षित हो गए। जल्द ही उन्होंने अपने मामा अली बख्श के साथ समारोहों में जाना आरंभ कर दिया, जो वाराणसी में विष्णु मंदिर में शहनाई बजाने के लिए जाते थे। जल्द ही उन्होंने शहनाई बजाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। वह बालाजी के मंदिर, मंगला मैया और गंगा के किनारे अपना अभ्यास किया करते थे। गंगा के बहते पानी ने उन्हें नए रागों को बजाने के लिए उत्साहित किया। बिस्मिल्लाह का उत्थान। 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में अपने मामा के साथ गए। उनके लिए लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो का खुलना एक बड़ा अवसर बना। वे रेडियो पर शहनाई वादक बन गए। बिस्मिल्लाह पहला भारतीय। बिस्मिल्लाह खान 15 अगस्त 1947 को अपनी शहनाई से राष्ट्र का अभिनंदन करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। उन्होंने लाल किले से महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तियों के सामने कैफी राग बजाया। बिस्मिल्लाह खान का विदेश में और फिल्मी संसार में प्रभाव। बिस्मिल्लाह खान ने भारत में और विदेशों में बहुत से स्मरणीय अभिनय दिए। उनकी पहली विदेशी यात्रा अफ़गानिस्तान की थी। सम्राट ज़ाहिर शाह उनकी शहनाई से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने उन्हें बहुमूल्य फ़ारसी गलीचे दिए। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट अत्यधिक प्रभावित हुए। उसने अपनी फिल्म का नाम यंत्र के नाम पर ही रख दिया। उन्होंने गूंज उठी शहनाई नाम की फिल्म बनाई। फिल्म हिट रही और उनकी दिल का खिलौना हाय टूट गया रचना रिकॉर्ड तोड़ने वाली बन गई। फिल्मी संसार बिस्मिल्लाह खान को पसंद नहीं। बिस्मिल्लाह खान का फिल्मी संगीत विजय भट्ट की
गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म सनादि अपन्ना से आगे नहीं बढ़ सका। उन्होंने फिल्मी संसार को बनावटीपन और चमक दमक वाला पाया। वे उनके साथ समझौता नहीं कर सके। बिस्मिल्लाह खां के पुरस्कार। उनके लिए अवार्ड काफ़ी आए। वे अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में कार्यक्रम देने वाले पहले भारतीय बन गए। उन्होंने मॉन्ट्रियल में वर्ल्ड एक्सपोजिशन में, कांस आर्ट फेस्टिवल में और ओसाका ट्रेड फेयर में भाग लिया। उनके नाम पर तेहरान में एक सभागार का नाम तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां रखा गया। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। भारत रत्न का दिया जाना। 2001 में उन्हें भारत का उच्चतम नागरिक अवार्ड भारत रत्न मिला। इस पर उन्होंने कहा, अपने बच्चों को संगीत सिखाएं, यह हिंदुस्तान की समृद्ध परंपरा है। पश्चिम भी अब हमारा संगीत सीखने के लिए आ रहा है। बिस्मिल्लाह खां का अपनी जड़ों से प्यार। बिस्मिल्लाह खां ने सारे संसार की यात्रा की, परंतु वह बनारस और डुमराव के अधिक शौकीन हैं। एक बार उनके एक विद्यार्थी चाहते थे कि वह अमेरिका में एक शहनाई स्कूल के प्रमुख बने। उसने वहां मंदिर बनाकर बनारस का वातावरण उत्पन्न करने का वादा किया, परंतु खां साहिब ने उनसे पूछा कि क्या वह गंगा नदी ले आएंगे। वह कहते हैं कि वह जब कभी विदेश में होते तो हिंदुस्तान देखने के लिए लालायित हो जाते हैं। जब वे मुंबई में होते तो वे केवल वाराणसी और पवित्र गंगा के बारे में ही सोचते हैं, और वाराणसी में होते हुए उन्हें डुमराव का मटा बहुत याद आता है। बिस्मिल्लाह खान का जीवन एक महान उदाहरण। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की धनी सांस्कृतिक धरोहर का पूर्ण उदाहरण है। यह स्वीकार करता है कि उनकी तरह का एक मुसलमान काशी विश्वनाथ मंदिर में हर एक सुबह शहनाई बजा सकता है।